हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम आपको कुछ न्यू टॉपिक बताने के लिए कहे थे। अभी हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा है, देखिए, जिसमें हमने आपको कहा था कि नेक्स्ट मतलब हम पढ़ेंगे क्या, डिमांड कर्व मतलब मांग वक्र और मांग की सारणी। आज ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे और इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम मांग के नियम इस टॉपिक पर आ जाएंगे। मांग के नियम की मुश्किल से 2 क्लासें होंगी या 3 हो सकती हैं, मतलब देखेंगे। अभी सिलेबस आपका मतलब जैसा क्लास बना मिलेगा वैसे करेंगे। फिलहाल कोशिश रहेगा कि बहुत जल्द जल्द हम थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करें और थोड़ा सा लंबा क्लास दें, जिससे आप सब क्या करें, आसानी से अपने कोर्स को या सिलेबस को कवर कर पाएं। मैंने कहा था कि मेरा एग्ज़ाम है तो जो टल चुका है, ठीक। अब अभी तो डेट दिया है कि 24 से शुरू होगा, लेकिन पता नहीं क्या होगा। अब हम उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे, मतलब अपनी पढ़ाई हम करते रहेंगे। आप सबको अब हम पढ़ाते रहेंगे अच्छे से। फिलहाल हम अब आपको ये चीज़ और बताना चाहेंगे। बात ये है कि मैंने अभी तक जितने सिलेबस कवर किए, हाँ, 4-5 दिन की गैप हो गई हैं। प्लीज़ इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, ठीक, क्योंकि मैं कुछ अपने काम से व्यस्त था तो इसलिए नहीं कर पाया। मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, फिर आने में थोड़ी सी लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आज से हम शुरू करते हैं। तो हमने कहा था आपको कि हम 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बोलिए, क्या पढ़ेंगे? भी बताते रहो। सर, मांग की सारणी पढ़ेंगे। मांग की सारणी, ठीक। हाँ बेटा, मांग की सारणी पढ़ेंगे। और एक चीज पढ़ेंगे सर, तथा क्या पढ़ेंगे सर? मांग वक्र पढ़ेंगे, ठीक। अभी आपको एक चीज और बताता हूं मैं इसके बारे में कि ये क्या है, कैसे है और ये क्यों है। ये चीजें हम बताएंगे, ठीक। आपको ध्यान देने की बात है कि हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है और आई होप कि बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी भी है कि बहुत जल्द हम अपने 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 200 लोग अपने आप से जो, मतलब सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, 2000 लिख दिया। 200 लोग बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं अपने साथ, ठीक। तो बस ऐसे ही आप जोड़ते रहिए और आई होप कि बहुत जल्द हम सब 200 कवर कर लें। 5-6 लोग बचे हैं जिसमें हो जाएंगे। चलिए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 टॉपिक है। एक तो टॉपिक ये हमारा है, दूसरा टॉपिक ये है हमारा। पहले टॉपिक को हम कवर करेंगे और दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। सर है क्या ये? आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये है क्या, ठीक। तो पहला टॉपिक ये है कि इससे और इसका जो रिलेशन है वो जुड़ा हुआ है, कह सकते हैं हम प्लस है। मतलब सर, मतलब बेटा ये है कि अगर हम इसमें कुछ चीजें करते हैं तो इसी के ऊपर कौन डिपेंड है? ये डिपेंड है, मांग वक्र। मतलब हम मान लेते हैं एक ऐसे टेबल बनाते हैं, जैसे आपने कोई टेबल बनाया। अब इसमें कुछ भी आप चीज लिख लिए, प्राइस लिख दिए, डिमांड लिख दिए, इनकी क्वांटिटी लिख दिए 20-10 और मान लो 10-20 लिख दिया, ये ऐसे कर लिया। तो इसी को हमें क्या करना है? फिगर पर ड्रा कर देना है। तो ये जो पॉइंट्स हो जाएगा वो मांग वक्र हो जाएगा और ये जो पॉइंट्स होगा वो डिमांड वक्र हो जाएगा। तो ये अभी आपको समझ में आएगा। मतलब हम सारी टेबल बनाएंगे और उसी टेबल के अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रा करेंगे। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो वो टेबल में क्या करेंगे, डिजिट को रखेंगे कि कहाँ से डिमांड हुआ, कितने में प्राइस हुई, या जो भी चीजें हम करेंगे उसको जब हम टेबल में ड्रा करेंगे इस तरह फिगर बना के, तो वो मांग वक्र कहलाएगा, कर्व कहलाएगा, ठीक। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक। तो आइए पढ़ते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। इसका लिख लीजिए, चाहे आप मतलब लिख लीजिए कि क्या होता है, तो आप लिख लेते हैं, लिख लीजिए, ठीक। लिखते हैं कि वस्तु की विभिन्न विभिन्न कीमतों पर, ठीक, कीमतों पर
ये इसके लिए है, मांग की सारणी के लिए, ठीक। विभिन्न कीमतों पर किसी एक उपभोक्ता की वस्तु की मांग को बताने के लिए चलो बताने वाली लिखते हैं, ठीक, डायरेक्ट ऐसे बताने वाली सारणी को नहीं लिखेंगे, ठीक, ये सब नहीं लिखेंगे। आज थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस दिखाई देगा, मतलब और आवाज़ें। एक्चुअली मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, बैठ के यहाँ पे आके पढ़ाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्कूल से रिलेटेड, क्योंकि अब स्कूल और कॉलेज खुलने वाले हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलेटेड वर्क हो रहा है, सब साफ सफाई जिसे कह सकते हैं। तो चलिए साड़ी को पढ़ते हैं। और देखिए मांग की जो साड़ी है वो हम कह सकते हैं, एक सबसे बड़ी बात इसके लिए हम छोटा सा पॉइंट्स लिखते हैं क्या, कि मांग की साड़ी वह है जो विभिन्न विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा बताती, ये चीजें याद रखिएगा, ठीक। ये क्या हो गया, मांग की सारणी। ये दो प्रकार की होती हैं, लिखिए, ये दो प्रकार की होती हैं, पहला दूसरा, ठीक। पहला क्या होता है बताइए, व्यक्तिगत मांग सारणी, और एक होता है बाजार मांग सारणी। ध्यान दीजिए, एक होता है व्यक्तिगत मांग सारणी, दूसरा होता है बाजार मांग सारणी, ठीक। तो अब हम इन दोनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, आके अपना दूसरा पॉइंट्स मतलब मांग वक्र को हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ लेंगे अभी, ठीक। अभी हम मांग की सारणी को पढ़ लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने बताया आपको, मांग की सारणी वह है जो विभिन्न मूल्यों पर क्या करता है, विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा बताता है। मतलब अलग अलग मूल्य होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कितनी कितनी डिमांड की जाती है, ये चीजें बताई जाती हैं, मतलब किस वस्तु को कितनी मात्रा में मांगा जाता है, ठीक। तो अभी आपको ये चीजें थोड़ा सा थियोरेटिकल मिल रहा है, लेकिन जब अभी आपको हम प्रैक्टिकली देंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे इसी थ्योरी को, ठीक। मैंने कहा ये दो प्रकार की होती हैं, वो पहला है व्यक्तिगत मांग सारणी, दूसरा है बाजार मांग सारणी। व्यक्तिगत मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, व्यक्तिगत मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, और बाजार मतलब होता है कि हर एक के द्वारा, मतलब बाजार में आने वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं, ठीक। तो बाजार में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति आते हैं, विभिन्न प्रकार के विक्रेता आते हैं। व्यक्ति में दो हो गए, एक तो वहां पे देखिए व्यक्ति वैसे तो कई बताते हैं, मतलब अगर कॉमर्स की लैंग्वेज में देखा जाए तो आर्टिफिशियल नेचुरल, लेकिन हम यहाँ पे जो हमारे मार्केट में या बाजार में जो व्यक्ति आते हैं वो दो प्रकार से आते हैं। बाजार में हमारे व्यक्ति दो प्रकार के आते हैं। पहला कौन सा होता है, एक तो क्रेता होता है, दूसरा कौन सा होता है, विक्रेता होता है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदने आता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वस्तु को बेचने आता है। तो दो प्रकार के व्यक्ति मार्केट में आते हैं।
अच्छा, व्यक्तिगत का मतलब होता है कि हम किसी एक व्यक्ति को, जैसे कोई सामान बेच रहे हैं और कोई एक व्यक्ति पर्सनली मुझसे आके खरीद रहा है, वो हो जाता है, ठीक। और बाजार मांग मतलब हम मार्केट में जाके और वस्तुओं को खरीदते हैं, तो वहां पे जाते हैं तो एक ही सामान की कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जैसे सब्जी मंडी में आप जाइए, तो आप वहां पे जाते हैं तो क्या होता है, एक ही प्रकार की सब्जी कई दुकानों पे हमें उपलब्ध मिल जाती हैं। और उसी वस्तु को खरीदने के लिए मान लीजिए कोई एक वस्तु लेते हैं, टमाटर ले लो, टमाटर कई दुकानों पे मिल जाएगा, ठीक। बाजार में गए हैं आप ना, तो टमाटर आपको क्या होगा, कई दुकानों पर मिल जाएगा। लेकिन उसी टमाटर को खरीदने वाले क्या एक व्यक्ति होंगे? नहीं, बाजार में आने वाले या आए हुए हर एक व्यक्ति को टमाटर की जरूरत होगी। मतलब कुछ लोगों को नहीं होगी, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को होगी, ठीक। तो ये बाजार होगा। जब व्यक्तिगत देखा जाएगा तो किसी एक व्यक्ति की बात की जाएगी, और जब बाजार को देखा जाएगा तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों को देखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक। और व्यक्तिगत और बाजार ये आपको मांग वक्र में भी मिलेगा और मांग की सारणी में भी मिलेगा, ठीक। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि अब आप बात करिए कि पहला व्यक्तिगत, ठीक। लिखते हैं, मांग की सारणी के भेद मतलब प्रकार, ठीक। हम लिख देते हैं प्रकार। तो मैंने कहा दो होते हैं, एक पहला हो गया और यही दूसरा, हम यही लिख लेते हैं। आइए पहले को लिखते हैं, व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति के द्वारा मांगी गई वस्तु। बाजार मांग की सारणी, ठीक। तो आपको हम दोनों शब्दों को बता चुके हैं कि व्यक्तिगत क्या होता है और बाजार क्या होता है। तो मैंने कहा कि आपको अब प्रैक्टिकली ना करके मैंने कहा थियोरेटिकल, इसलिए मैंने देखो उतनी लंबी थ्योरी लिखा रहा था, मैंने मिटा दिया कि थ्योरी हम बहुत ज्यादा नहीं लिखाएंगे। हम क्या करेंगे, जब आपको नोट्स देंगे तो वहीं पे आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो मैंने कहा प्रैक्टिकली आप यहाँ पे समझिए उसे, नोट्स बाद में पढ़िएगा, ठीक। तो अभी आपको हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने उस थ्योरी को मिटा दिया। मैंने कहा नहीं, नहीं लिखाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे अभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक। आइए व्यक्तिगत में हम बात करते हैं। तो व्यक्तिगत में हम किसी वस्तु की बात कर लेते हैं। चलो मांगी गई मात्रा है, ये वाली कर लेते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, कई वस्तुएं रखते हैं, ए बी, चलो ये हो गया। यहाँ पे भी वही कहानी, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक। कई कॉलम बनाने पड़ जाएंगे, चलो कई नहीं, ठीक। अब मान लो यहाँ पे मैंने कहा व्यक्ति, अब ए है बी है, दो लोगों को रख लेते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं, ठीक। चलो ज्यादा रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। सी है, डी है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, कीमत मतलब वस्तु की प्राइस, ठीक। और यहाँ पे क्वांटिटी मतलब मात्रा, मूल्य और मात्रा। तो क्वांटिटी, अब आप ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को अगर ए व्यक्ति है, मिस्टर ए है, ए ने क्या किया, 10 रुपए में क्या किया, 4 सेब खरीदा। चलो यहाँ पे सेब खरीद रहे हैं, क्या सेब खरीद रहे हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, सेब खरीद रहे हैं, तो 10 रुपए का 4 सेब खरीदा। लेकिन अगर उसी वस्तु की कीमत क्या हुई, घट गई 8 रुपया, तो 8 रुपए में वो व्यक्ति क्या करता है, 6 सेब खरीदता है। और अगर उसी वस्तु की कीमत और घट के आ जाती है 6 रुपए, तो वह व्यक्ति क्या करता है, 10 सेब खरीदता है। और अगर उसी वस्तु की कीमत घट के 4 रुपया हो जाती है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, उस वस्तु की कीमत को 16 सेब खरीदता है। अच्छा सर, मतलब ध्यान दीजिएगा,
जब क्या होता है किसी वस्तु की कीमत क्या होती है 10 रुपए होती है तो वो व्यक्ति 4 सेब खरीदता है, और जब उसकी कीमत घट के क्या हो जाती है 8 रुपया हो जाती है तो वो 6 सेब खरीदता है। देखो ये चीजें बढ़ रहा है और ये चीजें घट रहा है, मतलब प्राइस घट रही है और डिमांड क्वांटिटी क्या हो रही है बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा, अभी इसको हम क्या करेंगे सारणी में, देखो ये तो आपको सारणी बता रहा हूं, लेकिन अभी इसी को जब मांग वक्र में समझेंगे तो और बेहतर सही है। तो इसी को हम मांग वक्र में कन्वर्ट कर देंगे, फिगर बना देंगे तो आपको। और जब उसी वस्तु की कीमत क्या होती है 6 रुपया है तो वह व्यक्ति क्या करता है, उसे 10 खरीदता है, 10 सेब खरीदता है। और जब उस वस्तु की कीमत 4 रुपए हो जाती है तो वह व्यक्ति क्या करता है, सेब 16 सेब खरीदता है, मतलब 4 रुपए में 16 सेब खरीदता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, वस्तु की प्राइस घटती चली गई और क्वांटिटी मात्रा उसकी बढ़ती चली गई। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा बाजार को, तो बाजार को हम अभी नहीं समझेंगे, क्या करते हैं हम व्यक्तिगत को समझ लेते हैं। ठीक, और व्यक्तिगत को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस व्यक्तिगत को तो हमने समझ ही लिया, लेकिन हम इसके मांग वक्र के फिगर को भी समझ लेते हैं डायरेक्ट उसी बात पर, तब हम क्या करते हैं बाजार को समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि मांग वक्र, मांग वक्र, ठीक, जिसे कह सकते हैं डिमांड कर्व। ध्यान दीजिएगा डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व में मैंने कहा कि क्या होता है, किसी वस्तु को क्या होता है उसे क्या करते हैं हम, एक संबंधित मतलब उसकी मात्रा, मांगी गई वस्तु की मात्रा या उसके मूल्य के अनुसार उसके क्या करते हैं रेखा चिन्ह करते हैं, रेखा चित्र के द्वारा उसे प्रदर्शित करते हैं। मतलब वस्तु की, किसी वस्तु के मूल्य किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसके मूल्य के अनुसार उसे क्या करते हैं हम रेखा चित्र पर प्रदर्शित करते हैं। तो आइए, इसको भी मैंने कहा दो प्रकार के होते हैं, तो पहला और दूसरा, पहला कौन है और दूसरा कौन है ये भी ध्यान दीजिएगा। तो पहला मैंने कहा था व्यक्तिगत, व्यक्तिगत सॉरी व्यक्तिगत मांग वक्र, ध्यान दीजिएगा व्यक्तिगत, एक मिनट, व्यक्तिगत मांग वक्र। दूसरा मैंने कहा था बाजार मांग वक्र। तो व्यक्तिगत जो आपने यहाँ पे पीछे ध्यान दीजिए, आपने जो ये व्यक्तिगत यहाँ पे सरडे पढ़ा है, इसी को हम क्या करेंगे मांग वक्र में भी डिफाइन करेंगे। तो ठीक ध्यान दीजिए, तो मांग वक्र हमारा हो गया और बाजार हो गया, तो हम ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब आइए व्यक्तिगत, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे व्यक्तिगत मांग वक्र। ठीक, व्यक्तिगत मांग वक्र आप पढ़ते हैं। तो व्यक्तिगत मांग वक्र को आपने अभी क्या किया था, पॉइंट्स में आपने ध्यान दिया जब था, तो आप आइए समझिए आराम से। ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा तभी आएगा समझ में। तो मैं देखिए मेरी क्वांटिटी क्या थी, मैंने कहा था क्वांटिटी क्या थी, सॉरी प्राइस जो भी थी, तो प्राइस क्या थी 10 था। ठीक, आपका जो पॉइंट्स था वो क्या था, अभी ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने क्या था पढ़ाया था सारणी। ठीक, व्यक्तिगत सारणी पढ़ाया था, जिसमें मैंने कहा था कि जो प्राइस है और क्वांटिटी, तो प्राइस आपकी कितनी थी, मैंने कहा 10 है, फिर घट के 8 आ रहा है, फिर घट के कितना आ रहा है 6 आ रहा है, फिर घट के 4 आ रहा है। और इसकी जो क्या हो रही क्वांटिटी, अगर 10 रुपया है तो 4 खरीदा गया, 8 सॉरी हाँ कितना 8 रुपया है तो 6 खरीदा गया, हाँ 6 खरीदा गया। ठीक, तो आइए समझते हैं बढ़िया से इसे। 6 खरीदा गया, और जब 6 रुपया हुआ तो कितना खरीदा गया 10 खरीदा गया, और जब 4 रुपया हुआ तो 16 खरीदा गया, यही बताया गया था, एक बार देख लिया जाए चाहे आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो अब आते हैं बात अपने पॉइंट्स पर। तो ये खरीदा गया। अब आइए हम देखिए इस पर नंबरिंग करते हैं, ये हमारा प्राइस होगा, क्या होगा, और ये हमारा क्वांटिटी होगा। आप इसको भी आराम से समझ गए, ये वाई एच होता है और ये एक्स एच होता है, ये जीरो होता है। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पे देखिए प्राइस हमारा जो है भाई, यहाँ 0 है तो 0 से ऊपर 10 तक जाएगा, मतलब ये लास्ट पोजीशन 10 होगा। तो अभी चलते हैं हम थोड़ा सा क्या करते हैं, 0 तो 2 4 6 8 10 हमारा सीक्वेंस बना है, तो हम डायरेक्ट 4 नहीं लिखते हैं क्योंकि सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो सीक्वेंस को सही रखने के लिए हम क्या करते हैं, 2 देखो 4, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये हमारा गैप बना रहा। ठीक, ये हमारा गैप अच्छे से बना रहा। आइए इसको देख लेते हैं, 4 6 तो वही मतलब फिर है इसका भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करके 2 4 देखो 6 8 10 12 14 16 यहाँ पे आ गया। ठीक, आइए अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम कलर बदल लें तो थोड़ा सा हमें क्या होगा, रिलीफ मिल जाएगा इस बात को समझने से। चलिए आइए समझते हैं। देखिए जब उसने कहा कि 4 रुपया है, ठीक, या ऊपर से आते हैं, भाई 10 रुपया था तो क्या किया, 4 सेब खरीदा। 10 रुपया था तो कितना सेब मिला, 4 सेब मिला। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो दिक्कत मत करना। 8 रुपया था तो कितना मिला, 6 सेब। मतलब जब प्राइस घट के 8 रुपये आई तो सेब कितने मिले, 6। ध्यान दीजिएगा, जब उसकी प्राइस 6 रुपये आई तो उसे सेब कितने मिले, 10। देखो प्राइस घटती जा रही है, क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये 10 हो गया। ठीक, और जब प्राइस उसकी 4 रुपये आई तो उसे 16 सेब मिला। मतलब ये देखो 4 रुपया यहाँ आया, उसे कितना सेब मिलेगा, 16। मतलब ये जो आएगा डिमांड कर्व, हमारा डीडी वक्र इसे बोलते हैं, डीडी कर्व। ठीक, तो डिमांड जो हमारा आया है वो क्या आएगा, यहाँ पे डीडी लिखिएगा। ठीक, हाँ, तो ये डीडी जो वक्र आया, ये देखिए कैसे आया, तो डीडी वक्र जो हमारा आया वो कैसे आया, ऊपर से नीचे झुका हुआ आया है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा कि जब 4 रुपया होगा तो क्या हो जाएगा, उसे सॉरी 10 रुपया होगा तो 4 सेब मिला। अब इसी को कहते हैं सारणी को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, वक्र में। ये सारणी हो गया आपका और ये वो हो गया। क्लियर, अब आते हैं बाजार को समझ लेते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करके मुझे बता देगा। ठीक, अब यहाँ पे मान लो व्यक्ति जो हैं वो कई हो जाते हैं। ठीक, देखो ये व्यक्ति कई हो गए थे, लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जब क्या होता है, बाजार की जो कंडीशन आती है, तो बाजार में कह सकता है कि वस्तु की जो विभिन्न कीमतें होती हैं, पर समूचे बाजार मतलब कह सकते हैं वस्तु की जो कीमत होती है, किसी वस्तु की जो विभिन्न कीमत होती है, मतलब एक कीमत नहीं है, एक ही वस्तु है उसकी कई कीमत हैं। ठीक, और उसमें क्या करता है, वो क्या करता है, समूचे बाजार मतलब समूचे बाजार में, पूरे बाजार में क्या करता है कि मांग को बताते हुए, साड़ी को बाजार मांग, साड़ी मतलब कहते हैं, एक मिनट हम थोड़ा सा, हाँ, आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलते हैं लेके। मान लीजिए ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है। ठीक, या ऐसा कुछ ना करते हैं, थोड़ा सा हम डिफरेंट लेवल में लिखते हैं, आई थिंक बेटर होना चाहिए क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, चलिए यहाँ पे कीमत लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, प्राइस। ठीक, फिर यहाँ पे मांग लिखते हैं तो डिमांड। ठीक, अच्छा डिमांड दो लोग कर रहे हैं, ये डिमांड का हमारा खेल है। तो डिमांड दो लोग कर रहे हैं, मान लो ए कर रहा है और बी। यहाँ पे कई व्यक्ति हैं, कई व्यक्ति के द्वारा कई वस्तुएं खरीदी गई हैं। ठीक, तो ये चीजें हम मतलब यहाँ पे हम व्यक्ति को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये देखो ये इतने पे खरीदे, ये इतने पे, लेकिन यहाँ पे राम ही जो ये राम है या मिस्टर ये हैं, ये कई चीजें खरीद रहे हैं। देखो एक मतलब इनका प्राइस देखो, यहाँ पे क्या किया व्यक्तिगत में, राम ने क्या, मिस्टर ए ने क्या किया, 10 रुपए में 4 खरीद लिया। बी का अलग हिसाब है, सी का अलग हिसाब है, डी का अलग हिसाब है, यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। एक एक ही वस्तु को एक ही प्राइस पर कई तरीके से डिमांड करता है। चलिए समझ लीजिए, यहाँ पे मतलब कुल मिला के व्यक्ति से मतलब ही नहीं रखा गया, ये चीजें आप समझिए बस।
प्राइस और डिमांड पे व्यक्तिगत, ये किसी एक व्यक्ति का। अब यहाँ देखो देखो डिमांड क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, यहाँ पे प्राइस 1 है, डिमांड के 2 कॉलम हो गए और ये बाजार, हम बाजार डिमांड, ठीक, हम पढ़ेंगे। तो आइए हम कीमत लगाते हैं 10 रुपया, फिर वही लगाते हैं 8 रुपया और अपना वही 6 रुपया और 4 रुपया। अब चलिए डिमांड, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, कोई एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, 10 रुपए में 4 सेब खरीदे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, 4 सेब खरीद रहे हैं और बी क्या कर रहे हैं, 2 सेब खरीद रहे हैं। लो, एक ही बाजार में, देखो बाजार में जाने का क्या होता है, कुछ लोगों को सस्ता मिलता है, कुछ लोगों को महंगा मिलता है, कुछ लोगों को क्या होता है, बाजार में मूल्य एक ही होता है लेकिन उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक, मात्राएं बढ़ जाती हैं। अब मान लीजिए 2 लोग गए हैं, एक ए है, मतलब ए को हम राम मान लेते हैं, ठीक, और बी को हम मान लेते हैं श्याम, ठीक। तो राम को क्या हुआ, राम गए मार्केट में, बोले भाई सेब कैसा है, तो बोला 10 के 4। बी से बताया, मतलब श्याम से बताया, ये किसी और दुकान पे लिए होंगे या कहीं कुछ किए होंगे, इनको 10 का 2 दे दिया। देखिए डिफरेंट हो रहा है डिमांड, ठीक, 10 रुपए में इनको 4 दिया और श्याम को 2 दिया, मतलब प्राइस एक है, डिमांड में डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, ठीक। ये होता है बाजार डिमांड। देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अगला 8 रुपए में, कोई व्यक्ति थे, 8 रुपए में क्या किया, 8 रुपए में इनको क्या किया, बोलिए कितना देगा, इनको 6 दिया था, हाँ सर। अच्छा, तो इनको कितना दिया, 4 दे दिया, मतलब ये जो 8 रुपया जब वस्तु की प्राइस क्या हुई, घट गई, तो बोले अब 8 रुपए में कितने हैं सेब, मतलब या सेब कैसे हैं, तो बोला 8 के 6 हैं, 8 के 6 हैं। वहीं श्याम गए, श्याम बोले कि भाई सेब कैसे हैं, बोला 8 के 4 हैं। इनको अलग डिमांड दे रहा है और इनको अलग कर रहा है, ठीक, बाजार में ही खरीद रहे हैं लेकिन 2 लोगों को, 2 कस्टमर को अलग अलग रेट पे। देखो आप खुद सोचिए, थिंक करिए कि बाजार में जब आप जाते हैं तो क्या होता है, आप कुछ सस्ता पा जाते हैं, कुछ लोग होते हैं ज्यादा पा जाते हैं, या आप वहीं से ज्यादा ले रहे हैं सामान, तो आप क्या करते हैं, आप गए तो जैसे सेब ही खरीद रहे हैं, पर डे उसके यहाँ से सेब खरीद के ला रहे हैं, तो क्या करता है, आप गए सेब खरीदने, बोला, आप बोले कितना है, 10 सेब, तो बोला 10 का 4, किसी और से 10 का 4। वहीं आप देखते हैं कि कोई और आ गया, उसके यहाँ पर डे का कस्टमर है, तो उससे बोला 10 का 2, ऐसा होगा नहीं। कोई बाहर से आ जाए या कोई ऐसा आ जाता है जो उसके यहाँ पर डे नहीं खरीदता है, तो उसको 10 का 2 दे देता है, और आप गए तो आपको जानता है कि वो आप डेली के कस्टमर हैं, तो कहता है कि 10 के 4 आपको देंगे। होता है ना ऐसा, आपने खुद देखा होगा कि आप जाते हैं तो आपको ज्यादा दे देता है, और लोग आते हैं उनको ज्यादा नहीं देता है, ठीक, तो ये चीजें होती हैं। चलिए 6 का 10, तो इनको कितना देगा, बोलिए 8 देगा, इनको कम ही दे रहा है। ये बाहर के, इनको पहचानता, राम को पहचानता है, श्याम को नहीं पहचानता। तो अब आती है बात कि 4 का कितना होगा, तो 4 के हम मान लीजिए 16, 4 के अभी डिमांड हमने क्या किया, 16 किया, तो 4 का इनका कितना हो जाएगा, वही इनका हो जाएगा, मान लो 2 कम कर लेते हैं, 14 हो जाएगा, ठीक। ये संख्या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब बाजार में कितना डिमांड हुआ है, टोटल अगर कहा जाए कि 10 रुपए में कितना बिका, तो दोनों दुकान मिलके बता रही हैं कि भाई हमारा 4 बिका तो हमारा 6, तो जब जो बाजार का मालिक है वो बता रहा है कि हमारे बाजार से आज 6 सेब बिके हैं 10 रुपए में। अगला 8 दूसरे दिन आया बात, तो जब प्राइस कम हो गई थी तो 8 रुपए में 6 4 10, देखो बाजार में टोटल कर रहे हैं ना, ये तो किसी एक व्यक्ति का है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति, दोनों लोग बाजार से ही खरीदे, तो बाजार में टोटल डिमांड कितना हुआ, 10 का 6 हुआ, 8 का 10 हुआ, 6 का 18 हो जाएगा, कितना, 10 प्लस 8 18 हो जाएगा, 4 का 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आइए अब हम इसको क्या करते हैं, साड़ी पर दिखा देते हैं, ठीक। तो अच्छा, मैं इसको दिखाऊं कि नहीं, आइए दिखाते हैं। यहाँ पे हो गया, अब आइए यहाँ पे बाजार मांग वक्र, चलिए बाजार मांग वक्र, मैंने कहा एक तो पहला देखिए, पहला आपने बना ही लिया था, ठीक, और दूसरा अगर देखा जाए तो एक साथ हम बना लेते हैं सबको, ठीक। तो हमारा क्या था, अभी ध्यान दीजिए, प्राइस क्या थी, साड़ी में हम जाएंगे,
तो साड़ी में देखते हैं प्राइस और क्वांटिटी, टोटल हम ध्यान देंगे। तो आइए ध्यान देते हैं कितना था भाई। पहले प्राइस क्या थी, 10 रुपए थे सर, 8 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए, यही था, याद हो गया। हाँ सर यही थे। उसके बाद क्वांटिटी कितनी थी, 6 और 10, 18, 30, ये था। हाँ सर यही बिल्कुल था। अब आओ बना लेते हैं इसी को। तो देखो साड़ी तैयार हो गई, अब मांगो। तो वही फिर एक्स वाई, वही प्राइस, वही क्वांटिटी। ठीक, तो यहाँ पे हम वही फिर 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, यहाँ पे कितने का रखें पेयर, वही 2 का रखना पड़ेगा। 2, 4, 6, 8, 10, ये लंबा हो जाएगा। 4 का रखते हैं, लंबा हो जाएगा। 4, 8, 4, 8, 12, 12, 18, 18, अरे क्या कर रहा हूँ, 4, 8, 12 के बाद 12, 4, 16, सीक्वेंस से रखते हैं ना। 12, 4, 16, 16, 4, 20, 20, 4, 24, 24, 4, 28। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस मिला लिया करिए तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, चार्ट बनाने में इजी हो जाएगा। और ये 24 और 4, 28, 28, 4, 32, ये 30 यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, आइए। तो 10 का कितना, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। चलिए 10 में कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है सर। तो 10 का 6 ये बीच में आएगा। ठीक, 8 का कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो अब 10 कहाँ जाएगा, ये इसके बीच में जाएगा, देखो बीच में ही सब जाएगा। ठीक, 6 का कितना मिल रहा है सर, 18 मिल रहा है। तो ये 18 और कहाँ जाएगा, 16 और इसके 20 के बीच में 18 हो गया, एकदम बीचों बीच में। ठीक, वैसे 2-2 का पेयर बनाते तो बड़ा लंबा होता है, इसलिए 4-4 का बनाया गया। ठीक, तो थोड़ा सा इजी पड़ गया क्योंकि बीच बीच में आ जा रहा है। अब 4 में कितना मिलता, 4 में 30 मिलता। आ जाओ देखो 30 कहाँ मिलेगा सर, यहाँ 28 और 32 के बीच में यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा डिमांड है वक्र। तो ये डी डी हमारा यहाँ पे बन गया। अब आपको इसमें कोई अगर दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे समझ सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि डिमांड कैसे होता है, और 2 तरीके से होते हैं, बाजार होता है, व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत की कंडीशन में हम कैसे क्या करते हैं, और बाजार की कंडीशन का मतलब क्या होता है। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। कल से हम मांग के नियम को पढ़ेंगे। ठीक, कल की क्लास में हम मांग का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मांग का नियम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा, इसको बताना थोड़ा सा जरूरी था क्योंकि आपको जानना जरूरी है। लॉ ऑफ डिमांड, ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। और आई होप कि सैटरडे को हम कल क्लास दे दें आपको। ठीक, क्योंकि इधर क्लासें थोड़ी सी ज़्यादा मिस हो गई हैं, तो हम आपको बेटर कोशिश करें कि कल की क्लास से चल जाए तो बेहतर होगा, कोशिश करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय बाय।